Welcome students. Now we will start the new chapter aesthetics. In a previous class, I mean in 9th class, we have also studied about aesthetics. Aesthetics and mainly the central tendency. We know that there are three central tendency: mean, median and mode. Here at first we will discuss about mean. Mean, or you can say average of observation. It means if x1, x2, x3, x4, x5 are the observations, then we can say that mean of these observations, mean को x रेखी से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो here we can write sum of observations. It means x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 by 1 2 3 4 5. Total number of observations 5. So mean of these observations is x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 by 5. Now if the observations are x1, x2, x3, x4, x5 and their frequencies are respectively f1, f2, f3, f4 and f5. If observations are x1, f2, x3, x4, x5 and their frequency are respectively f1, f2, f3, f4 and f5, then mean of these observations with frequency. चूंकि यहाँ ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसी भी दिए गए हैं, सो हियर यहाँ लिख देंगे जो है x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 अब बाई sum of frequency. It means f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5. यानी ऐसे केस में यदि ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज का रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर टोटल का सम फाइंड करेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी का सम से डिवाइड कर देना है. सो जो है यहाँ हो जाएगा आपका मीन x1 f1 प्लस f2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 प्लस x5 f5 बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, यानी जिस तरह से उसके फ्रीक्वेंसी दिए गए होंगे. नाउ if we have to find, for example, mean of 5 natural numbers.
अब 5 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना है, तो हियर देन 5 नेचुरल नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशंस आर 1 2 3 4 and 5. So mean equal to sum of observations by number of observations. It means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 by total number of observations is 5. So 1 2 3 3 4 1 2 3 3 6 4 10 5 15 by 5 it is 3. यानी mean of first 5 natural numbers is 3. Now इस तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है अब यहाँ जो है क्लास 10th में हमें पढ़ना है जो है ग्रुपेड डाटा यानी क्लास इंटरवल का मीन फाइंड करना। तो क्लास इंटरवल का मीन फाइंड करना है तो सी वन एग्जाम्पल एज if a class intervals are given as class interval, let 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, and frequency are given as let 3, 5, 7, 11, 8 and 2 ऐसे। तो एट फर्स्ट जो है ऐसे अगर क्लास इंटरवल दिया है उसका फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं तो ऐसे केस में यदि हमें मीन फाइंड करना है तो एट फर्स्ट है वी हैव टू फाइंड योर क्लास मार्क। अब you should know that class mark यानी x equal to lower limit lower class limit plus upper class limit by 2 यानी L1 plus L2 by 2. So here जो है 0 plus 10 10 by 2 it mean 5, 10 and 20 30 by 2 it mean 15, 20 and 30 50 by 2 25, 30 and 40 70 by 2 35, 40 and 50 90 by 2 45, 50 और 60 110 यानी 110 by 2 it is 55. वैसे यह जो क्लास मार्क है यदि हम एक यानी फर्स्ट का क्लास मार्क हम फाइंड कर लें और फिर जो क्लास लेंथ है उतना ऐड करते जाएंगे तो ऐसे भी हम क्लास मार्क को फाइंड कर सकते हैं। नाउ हियर अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम जो है फ्रीक्वेंसी को ऐसे fi से और यहाँ क्लास मार्क को xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी fi xi यानी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो हियर 3 5 जार 15, 15 5 जार 75 और 25 7 जार 175, 35 11 जार 35 1 जार 35 in and 3 और 35 1 जार 35 and 3 38। अब जो है 8 5 जार 40 0 in and 4 और 8 4 जार 32 and 4 36 यानी 360 हो गया और 55 2 जार 110। अब इसका जो है सम फाइंड कर लेना है। नाउ इट इज सिग्मा fi xi। अब टोटल का सम फाइंड कर लेना है 5 5 10 5 15 और 5 20 0 in and 2 और 3 7 10 और 7 17 और 8 25
और 6 31 1 32 11 3 3 1 4 3 7 और 3 10 1 11, यानी टोटल जो है यह हो गया 11 20। नाउ यहाँ जो है सिग्मा एफ आई फाइंड करना है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड कर लेना है। 3 5 8 और 7 15 और 11 26 और 8 34 और 2 36, या ऐसे 2 8 10 और 11 21 और 7 28 और 5 33 और 3 36। नाउ here we have to find a mean. Here mean equal to sigma fi xi by sigma fi। यहाँ जो है सिग्मा fi xi है 11 20 और यहाँ हो गया आपका 36। अब इसे जो है आप डिवाइड कर लेना है, तो डिवाइड करने के लिए 4 से पहले आप सिंप्लीफाई कर ले, 4 9 जार, और 4 से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 2 जार 8 और 3 32, 4 8 जार 32 एंड 0 280 हो गया। अब इसमें जो है यानी 280 में 9 से डिवाइड कर देना है, सो 9 3 जार 27, 1 10 हो गया, तो 9 1 जार 9, फिर 1 10 हो गया, 9 1 जार 9 9 1 जार 9, यानी 31.11। इस तरह से यदि क्लास इंटरवल फाइंड करना है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, और हम जो है हमें अगर उसका मीन फाइंड करना है तो सिंपली यानी डायरेक्ट मेथड से हम जो है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, तो पहले एक जो हम यहाँ क्लास मार्क निकाल लेंगे इच क्लास का, और फिर फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का प्रोडक्ट फाइंड करके ऐड कर लेना है, एंड देन मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। यह जो है डायरेक्ट मेथड है। वैसे जो है मीन फाइंड करने के लिए जो है जनरली डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है वह एज्यूमेंट मीन मेथड तथा स्टेप डेरिवेशन मेथड, यह 2 और मेथड भी हैं जिससे हम जो है मीन फाइंड कर सकते हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स।